प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल AMM क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हम्द के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आखिर हम्द किसको कहते हैं? तो प्यारे साथियों, चलिए सेशन को स्टार्ट करती हैं। तो देखिए, हम्द किसे कहते हैं 10 जुमलों में लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, हम्द किसे कहते हैं 10 जुमले में लिखना है। कितने जुमले में लिखना है प्यारे साथियों? तो हम्द के बारे में हम लोग 10 जुमलों में डिस्कस करेंगे, आखिर हम्द किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखना कैसे है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम्द किसे कहते हैं 10 जुमलों में मुंदरजा झेल है। क्या है? हम्द किसे कहते हैं 10 जुमलों में मुंदरजा झेल है, यानी निम्नलिखित हम लोग हिंदी में जो लिखते हैं इसे उर्दू में कहते हैं मुंदरजा झेल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जुमला क्या है प्यारे साथियों, हम्द के लग़वी माने खुदा की तारीफ़ के हैं। फर्स्ट जुमला क्या है, हम्द के लग़वी माने क्या होते हैं प्यारे साथियों, खुदा की तारीफ़ के होती है। हम्द के लग़वी माने क्या होते हैं, खुदा की तारीफ़ के होते हैं, याद रखिएगा। दूसरा जुमला है जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त, जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। दूसरा जुमला क्या है, जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें उसे हम्द कहते हैं। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, खुदा को हम लोग अल्लाह भी बोलते हैं, मौला भी बोलते हैं। तो प्यारे साथियों, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं जिसमें अल्लाह ताला या मौला या खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। तीसरा जुमला है दूसरी उर्दू शायरी में, क्या है, उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ़ है। तीसरा जुमला क्या है प्यारे साथियों, तीसरा जुमला है उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह जो है हम्द एक मकबूल यानी लोकप्रिय सिन्फ़ है। क्या है? अगर दूसरी असनाफ़ की हम लोग जो है अगर तुलना करेंगे तो उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हम्द भी क्या है, एक मकबूल सिन्फ़ है, याद रखिएगा, एक लोकप्रिय सिन्फ़ है। चौथा जुमला है हम्द में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सफ़ात बयान की जाती है। हम्द में क्या होते हैं, खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सफ़ात बयान की जाती है, यानी खुदा ताला की तारीफ़ की जाती है। पांचवा जुमला है उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ़ में तबा आज़माई की है। पांचवा जुमला क्या है, उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ़ में तबा आज़माई की है। तो प्यारे साथियों, जितने भी शायर हैं उर्दू की, इसमें जो है सब इसके बारे में कुछ ना कुछ कहे हैं हम्द के बारे में कि आखिर हम्द किसको कहते हैं। साथ ही वो अल्लाह ताला की तारीफ़ करके बहुत सारे हम्द लिखे हैं। ठीक है, छठा जुमला है उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द ना कही हो। छठा जुमला क्या है, उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द ना कही हो, यानी उर्दू के जितने शायर हैं सभी हम्द के बारे में कुछ ना कुछ कहे हैं और कुछ ना कुछ लिखे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद हम लोग सातवां जुमला देखते हैं, कोई भी कलाम हो इसकी शुरुआत किसके साथ की जाती है? तो इसकी शुरुआत हम्द के साथ की जाती है। कोई भी कलाम हो, कोई भी कलाम हो, ठीक है, इसकी शुरुआत किसके साथ की जाती है? तो हम्द के साथ की जाती है, यानी जितने भी कलाम होते हैं, जितने भी कलाम होते हैं इसकी शुरुआत हम्द के साथ, यानी हम लोग जिस काम का आगाज़ करते हैं, जिस काम की शुरुआत करते हैं, तो सभी काम का शुरुआत हम लोग अल्लाह का नाम लेके करते हैं, यानी हम्द कहकर करते हैं। ठीक है, यही कह रहा है। आठवां जुमला है खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबरक समझा जाता है। अगर हम लोग किसी भी काम की आगाज़ यानी शुरुआत खुदा के नाम से करते हैं तो क्या होते हैं, तो मुतबरक समझाते हैं, अच्छा समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्यारे साथियों नौवां जुमला क्या है, हम्द में उर्दू के तकरीबन बड़े छोटे शायरों ने खामा फरसाई की है, यानी हम्द में जितने भी शायर हैं चाहे वो छोटे शायर हों या बड़े शायर हों तो सभी ने खामा फरसाई की है, यानी सभी ने हम्द कहने की कोशिश कहे हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ सबने किए हैं। 10वां जुमला है हम्द में जहाँ खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की
हम्द में जहाँ खुदा ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, क्या होती है? हम्द में जहाँ खुदा ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। अब देखिए क्या होता है, तो वही नात में जो है प्यारे साथियों, वही नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है प्यारे साथियों हम्द के बारे में आता ही है, साथ ही नात में आता है। फ़र्क बताइए। तो हम्द में तो खुदा ताला की तारीफ़ या अल्लाह की तारीफ़ की जाती ही है, साथ ही नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। याद रखिएगा दोनों के फ़र्क, ठीक है। तो नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। किसकी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो प्यारे साथियों आप लोगों को हम्द, नात ये सब में फ़र्क जान लेना चाहिए। और आप लोगों को एक और टॉपिक दिखता है क्लास 10th की उर्दू में या और कहीं पर भी आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम्द नात में फ़र्क आता है। साथ ही आप लोगों को जो है कसीदा के बारे में भी आता है। किसके बारे में प्यारे साथियों? कसीदा के बारे में। तो कसीदा में क्या होते हैं? किसी भी शख्स की तारीफ़ पर जो नज़्म कही जाती है उसे कसीदा कहते हैं। कसीदा में क्या होते हैं? किसी भी शख्स की तारीफ़ पर जो नज़्म कही जाती है उसे कसीदा कहते हैं। और एक टॉपिक आता है मुनक़बत। मुनक़बत में क्या होते हैं प्यारे साथियों? मुनक़बत जो होते हैं कसीदा में, अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में कसीदा के बारे में फ़र्क आएगा, किसके बारे में? तो कसीदा के बारे में। तो क्या लिखिएगा? किसी भी शख्स की तारीफ़ पर जो नज़्म कही जाती है उसे कसीदा कहते हैं। उसके बाद एक और आता है मुनक़बत। क्या आता है? मुनक़बत आता है प्यारे साथियों। क्या आता है? मुनक़बत में क्या होते हैं? किसी भी मतलब बुज़ुर्गान दीन, खलफ़ाए राशिदीन और वली अल्लाह की तारीफ़ की जाती है। मुनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खलफ़ाए राशिदीन और वली अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। वही कसीदा में क्या होते हैं? किसी भी शख्स की तारीफ़ पर जो नज़्म कही जाती है उसे कसीदा कहते हैं। और नात किसे कहते हैं प्यारे साथियों? नात जो होते हैं, नात क्या होते हैं? तो नात में जो होते हैं हमारे प्यारे नबी जो हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। तो ये 4 चीज़ों में आप लोग अच्छे से फ़र्क जान लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को एक दिखता है क्या? तो एक